हरे कृष्णा। महाराष्ट्र में बहुत संत आए, उनमें से ज्ञानेश्वर महाराज की चर्चा करेंगे आज। अपने जीवन काल में इन्होंने काफ़ी चमत्कार किए। भैंस के मुख से वेद मंत्र बुलाना, अपनी पीठ पर रोटियां सेकना, दीवार को चलाना, मृत्यु व्यक्ति को जीवित करना। तो देखे रहिए, आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल पर। संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी ने जवानी में ही गृहस्थी जीवन का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, परंतु गुरु आदेश से उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करना पड़ा। इस घटना को समाज ने मान्यता नहीं दी और इन्हें समाज से बहिष्कृत होना पड़ा। ज्ञानेश्वर के माता पिता से यह अपमान सहन नहीं हुआ और बालक ज्ञानेश्वर के सिर से उनके माता पिता का साया सदा के लिए उठ गया था। संत ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष की आयु में ही अनेक चमत्कार किए, जैसे भैंस के मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करना, अपनी पीठ पर रोटियां सेकना, निर्जीव दीवार को चलाना, मृतक को जीवित करना। लेकिन केवल इन चमत्कारों से ही उनकी महानता साबित नहीं होती है, क्योंकि चमत्कारों का सबूत मांगने वाले बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। कहा जाता है कि उनकी माता रुक्मिणी को छोड़कर उनके पिता ने संन्यास धारण कर लिया था। एक ने स्वामी रामानंद नाम के संत रामेश्वर की यात्रा पर जाते जाते महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के आलंदी गांव में रुके थे। आपकी पूज्य माता जी श्रीमती रुक्मिणी ने स्वामी रामानंद के श्रद्धाभाव से चरण छुए थे। संत स्वामी रामानंद ने उन्हें पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दिया डाला। आपकी माता जी श्रीमती रुक्मिणी जी ने स्वामी रामानंद से प्रश्न किया कि उनके पति विठल पंत कुलकर्णी गृहस्थी जीवन छोड़कर वे सन्यासी हो गए हैं। ऐसे में शास्त्र की दृष्टि में यह धर्म की मर्यादा कैसे भंग कर सकते हैं। रामानंद ने उनके पति विठल पंत कुलकर्णी को समझा बुझाकर रुक्मिणी के साथ आलंदी गांव भेज दिया। गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने के उपरांत कुलकर्णी दंपति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो निवृत्तनाथ के नाम से विख्यात महाराष्ट्र के संतों में प्रसिद्ध हुआ है। तथा उसके बाद संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ। विठल पंत कुलकर्णी और माता रुक्मिणी जी के बच्चों के जन्म लेने के बाद इनकी तकलीफें बढ़ गई। जब कुछ कंठरवती पंडितों ने सन्यासी होकर भी गृहस्थी जीवन जीने की वजह से विठल पंत कुलकर्णी और उनकी पत्नी रुक्मिणी जी को धर्म भ्रष्ट और कलंकी कहकर समाज और अपने हाथ की एक छड़ी यहाँ पर गाड़ा और आज देखो इतने बड़े पेड़ बन गए यहाँ पर। ये उनका चमत्कार है। और जाति से बहिष्कृत कर दिया। इस संकट काल में दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों के साथ अनेक कष्टों में अपमान की पीड़ा का सामना किया। सन 1288 में पैठण के ब्राह्मणों ने चारों भाई बहनों निवृत्तनाथ, संत ज्ञानेश्वर जी और 2 बहन स्वप्ना देव और मुक्तिबाई की शुद्धि करवाकर समाज में सम्मिलित कर लिया। चलो, ये पीपल का वृक्ष है। ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। पानी पीएंगे। ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ कहते हैं अद्भुत कार्य किए। उन्होंने दर्शन के लाइन में खड़े हैं, काफ़ी लाइन लंबी है। ये दर्शन बाहर आने का है, अंदर जाने का, बहुत अंदर दर्शन करने के लिए। भीड़ ज़्यादा इसलिए 8 लाइन में बांटा गया है। ज्ञानेश्वर महाराज का मंदिर है, समाधि मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है। संजो समाधि मंदिर है। हम दर्शन करके आ गए हैं और बाहर यहाँ सब मिलेगा, वो पूजा का पूरा सामान है। इधर प्रसाद मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर फूल माला वगैरह, धूप अगरबत्ती जो भी लेना है यहाँ से ले जाइए, दर्शन लीजिए। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। तुम्हारा प्रश्न उठाची मीठ है छान महाराज में दर्शन करने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने जीवित समाधि ली।
ये वो मंदिर है जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने जीवित समाधि ली।